अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखें। एक सिलसिला शुरू हुआ है ऑनलाइन का, दुआ करें ये कामयाब हो जाए, आपको मेरी समझ आ जाए और मैं जो पढ़ाऊँ आपके दिल में उतर जाए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है कैलकुलस का, मैथमेटिक्स, फंक्शन एंड लिमिट्स। आप तमाम लोग बुक्स अपने हाथ में रखें और जहाँ जहाँ मैं अंडरलाइन कराऊँ उसको अंडरलाइन करते जाएं ताकि आपको आसानी रहे ऑब्जेक्टिव करने में। यूनिट नंबर 1 है फंक्शन एंड लिमिट्स। इंट्रोडक्शन। फंक्शन आर इम्पोर्टेंट टूल बाय विच वी डिस्क्राइब द रियल वर्ल्ड इन मैथमेटिक्स टर्म्स. They are used to explain the relationship between variable quantities and hence play a central role in study of calculus. Concept of function. What is function? The term function was recognized by German mathematician Leibniz to describe the dependence of one quantity and other. यानी क्या मतलब है? एक डिपेंडेंट होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है. The following examples tell us how use the functions. The area A of a sphere depends on one side of x by formula A equal to x square. A is equal to x square. X is the side of a sphere. X साइड को जाहिर करता है. जैसे ही हम साइड को बढ़ाएंगे एरिया भी बढ़ जाएगा. इसी तरह वॉल्यूम है, वॉल्यूम से स्फीयर को होता है. स्फीयर में देखें, अगर हम रेडियस को बढ़ा देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम बढ़ जाएगा. जैसे ये दो फंक्शन है, ये वॉल्यूम है और ये एरिया है, ये वॉल्यूम है. दोनों को हम करेंगे इसमें डिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है. देखिए ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. एक्स इंडिपेंडेंट है, एरिया डिपेंडेंट है. एरिया डिपेंड करता है एक्स पे. इसलिए जब हम फंक्शन को जाहिर करते हैं इस तरह होता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. यहाँ पे y क्या है? एरिया है. x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल. सिमिलरली वॉल्यूम है, वॉल्यूम y को इंडिकेट करता है और यहाँ पे r जो है x को इंडिकेट करता है. r इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वॉल्यूम इज डिपेंडेंट वेरिएबल. बात समझ में आपको? फंक्शन में दो चीज़ें हैं, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट. डेफिनेशन हम बाद में करते हैं, पहले हम समझ लेते हैं क्या चीज़ है फंक्शन. फंक्शन इज द रूल फ्रॉम वन सेट टू एन अदर सेट. फॉर एग्जाम्पल x is one set, y is an other set. X is called domain and y is called codomain. ठीक है, ये आपको बात समझ में आई ना? x is called domain and y is called codomain. x may be set of real number और y may be set of real numbers. For example, छोटी सी एग्जाम्पल मैं लेती हूँ. एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए. इफ x is equal to 1 2 3 है, स्मॉल सेट दिया मैंने, y इज इक्वल टू ए बी सी. अब कैसे रिएक्ट करते हैं देखिए. f ऑफ 1 इसका इमेज a है, f ऑफ 2 का इमेज c है, f ऑफ 3 का इमेज b है. इसको मैंने सर्कल से भी जाहिर किया है. यहाँ देखें जरा, 1 2 3 a b c. 1 किस पे मैप होता है? a पे. 2 मैप होता है C पे और 3 मैप होता है B पे. इसी तरह ये सेट ऑफ इमेज क्या हुए हमारे पास? इमेजेस. इमेज क्या हुआ? ABC. इसे रेंज भी कहते हैं. सेट ऑफ इमेजेस इज कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन. जस्ट लाइक देखिए इसमें कौन सा होगा? ABC. ये है कि रेंज है. इसे कोड में अब रेंज बराबर हो गई है. इसमें कोड मेन क्या थी? y थी कोड मेन. तो यहाँ पे ये A B C के हमारे पास क्या हो गया? रेंज कोड मेन के बराबर हो गई है.
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल नंबर बी देखें। इसमें थोड़ी सी चेंज किया मैंने, x 1 2 3 है और y है a b c d। इसमें f1 a है, f2 c है, f3 b है और मैंने उसको d को लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया। और इस तरह आप इसमें एग्जाम्पल हम देखें ज़रा, बुक की तरफ आते हैं, बुक में देखें ज़रा डेफिनेशन देखें। अ फंक्शन इज अ रूल, अ फंक्शन इज अ रूल और correspondence related to set in such a way each element in the first set, each element in the first set, यानी ये फर्स्ट सेट है, ये सेकंड सेट है, इसका हर एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए, एक के दो इमेज नहीं होने चाहिए, वो फंक्शन ही नहीं होगा। इस पर आप गौर करें। ईच एलिमेंट ऑफ वन सेट हैज ए यूनिक इमेज इन वाई में यूनिक इमेज होना चाहिए। जैसे मैंने क्रॉस किया ना, क्रॉस की एग्जाम्पल दिया मैंने, इसमें देखिए वन मैप होता है ए के साथ भी और वन मैप होता है बी के साथ भी, तो ये फंक्शन नहीं होगा। ये पॉसिबल है कि ये वाला जो है ना डोमेन में से दो एक में मैप हो सकते हैं, लेकिन एक दो में मैप नहीं हो सकता, वो फंक्शन नहीं होता, ये याद रखें। अब फंक्शन दोबारा डेफिनेशन देखें। अब फंक्शन इज ए रूल relating to set in such a way that each element in the first set correspond to one and only one element in the second set. Thus, example number A में क्या कहा था? A square of given side has only one area. अगर साइड फिक्स होगी उसका एक ही एरिया होगा, अगर साइड चेंज कर देंगे, उसकी लेंथ तब्दील कर देंगे, तो हमारे पास क्या होगा? डिफरेंट उसका एरिया आएगा। सिमिलरली इसी तरह स्फीयर देखें, स्फीयर का अगर रेडियस चेंज कर देंगे तो हमारे पास एक नया रेडियस का वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये फंक्शन की एग्जांपल दो हैं। अब देखें डेफिनेशन जरूर आती है, जो मेन डेफिनेशन है इसमें, जैसे मैंने पहले इसमें बताई है, फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट एक्स टू अ सेट वाई। अब फंक्शन एफ सेट फ्रॉम एक्स टू वाई that assign each element of x, that is each element of x to one and only one element of y. So set x is called domain and the set of the element in y of y is called range of f. ये हमारी होगी। अब हम इस चैप्टर में जो करेंगे ना, x is a set of real number, y is also a set of real number. अब x मैंने तो छोटी सी एग्जाम्पल दी है, आप a b x और y की एग्जाम्पल दी है, लेकिन आगे हम जितने भी स्टडी करेंगे ना, उसमें x भी रियल नंबर होगा और y भी रियल नंबर होगा। अब जब माइंड में रखें, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। नोटेशन एंड वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, नोटेशन एंड वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। इफ अ वेरिएबल y depends on variable x in such a way that each value of x determines exactly one value of y, we say y is a function of f of x. Just like देखिए यहाँ मैंने लिखा है y is equal to f of x, y is equal to f of x, इसको ऐसे लिखते हैं, y is called dependent variable, x is called independent variable। समझ आई बेटे? इसको समझना बहुत ज़रूरी है। फंक्शन है तो इजी है, लेकिन समझना बहुत मुश्किल है। आप गौर करें इस बात पे ना, जो क्वेश्चन हो उसको दोबारा पूछ भी सकते हैं आप लोग। y is called dependent variable, x is called independent variable। हालांकि x चेंज होता है, x चेंज होगा तो y की वैल्यू आएगी, इसलिए हम कहते हैं x डिपेंड नहीं करता, y डिपेंड करता है। किस पे? x पे डिपेंड करता है। x की वैल्यू देंगे तो हम y, तो ये फंक्शन कोई नोटेशन है, y is equal to f of x। अब इसको मैंने एक मशीन से जाहिर किया है, यानी देखिए ये मैंने नीचे मशीन है, ये आप नीचे ये इनपुट है और आउटपुट हमारे पास आता है, ये इनपुट है और आउटपुट हमारे पास आता है। जिस तरह हमने अब इसको 1 दिया था, हमारे पास a आया है, 2 दिया हमारे पास c आया है, b दिया हमारे पास c दिया हमारा b आया है, तो आउटपुट ये वाली है। इसलिए हम
If a variable y depends on one value x in such a way that each value of x determines exactly one value of y, then we say y is a function of f of x. y is a function of f of x. तो इसमें हम आगे अगला देखें पेज नंबर 2 देखें. A function can be thought as a computing machine f that takes an input, operate on it in some way, and produce exactly one output f of x. F of is called the output. X is called input. It can be thought as a computing machine f that takes x input, operate in some way, and we get output. Output is in f of x is output. This is x. We get of f of x. The variable x is called independent variable, and y is called a dependent variable of f. Now onward we shall consider x is real number and y is also real number. And further we use x as a set of real number, y is also a set of real number. Now let us see some examples. Example number 1, chapter number page number 2 में देखें. Given f of x is equal to x cube minus 2x square plus 4x minus 1. That is function. We will get output by putting 0. f of 0. हमें f of 0 निकालना है. x जगह हम 0 पुट कर देंगे तो जो चीज़ हमारे पास आएगी वो हमारे पास -1 क्या है, इसका आउटपुट है. सब लोग ना ये बुक्स वो देखें. इसमें एग्जांपल देखने में लिखूंगी नहीं, जस्ट इसको डिस्क्राइब करूंगी मैं. इसी तरह f of 1 निकालना है. f of 1 क्या है, इनपुट है. इसको पुट करें, हमारे पास वैल्यू क्या आती है, 2. 2 इज कॉल्ड आउटपुट. सिमिलरली -2 पुट करें, इसकी वैल्यू -25 आती है. दैट इज कॉल्ड आउटपुट. जस्ट लाइक f of 1 plus x पुट करें तो इसको कंप्यूट कर, आफ्टर कंप्यूटिंग वी गेट x cube plus x square plus 3x plus 2 and f of 1 over x रेसिप्रोकल पुट कर हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है. ठीक है, ये इसी एग्जांपल ना फंक्शन की एग्जांपल थी और उनकी ना व्हाट इज फंक्शन, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसकी डोमेन क्या है, रेंज क्या है, को डोमेन क्या है, सबको आपको अच्छी तरह ये आपको इसका इमेज वाज़ेह हो जाए तो फिर इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे. इसको अच्छी तरह आप देखें. और आप लेके असाइनमेंट ये है, आपने असाइनमेंट एक्सरसाइज वन 1.2 है. बस अब एग्जाम्पल करें. जो मैंने f of 0 निकाली ना, f of 1 निकालने हैं, f of -2 निकालने हैं, f of 1 plus x निकालने हैं. ये आप करके मुझे जल्दी से असाइनमेंट भेजें अपनी. मैं इंशाल्लाह आपकी चेक करके वापस आपको बताऊँगा कि आपने मिस्टेक की है. इंशाल्लाह कल हम आगे पढ़ेंगे, डोमेन या को डोमेन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. अब ये ले लो कि मैं फोर्थ लेवल लिखूँ थोड़ा सा. अब नाश्ता कर लो, बाद में फिर फोर्थ लेवल पढ़ा देती हूँ. स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होंगे. अब मैं लेक्चर आज देती हूँ डोमेन और को डोमेन के बारे में. कल मैंने फंक्शन के बारे में आपको डिटेल से बताया था. फंक्शन क्या है, उसकी डेफिनेशन कैसी है और ये कैसे डिफाइंड होते हैं, डोमेन क्या है, को डोमेन क्या है. बाद लोग डोमेन को डोमेन को रेंज समझ लेते हैं. लेकिन जैसे ये देखें, एफ फंक्शन है, आर टू आर, रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स आर है और सेट ऑफ रियल नंबर भी आर है, कोड में भी आर है.
इसमें इसे डोमेन कहते हैं, इसे को डोमेन कहते हैं। अब फंक्शन डिफाइन किया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए आउटपुट क्या आती है, ये एफ जो वैल्यूज होगा आर से लेगा, तो रियल नंबर से, इसलिए हम ये लिखेंगे डोमेन ऑफ एफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। डोमेन ऑफ एफ इज ए सेट ऑफ रियल नंबर। अब ये देखना है कि ये आउटपुट जो है ये वाली, ये जो आउटपुट है ये क्या रिजल्ट आता है इसका, आपने ये देखना है। ये है एक्स स्क्वायर, यानी हम इसका मतलब जो हम रियल नंबर यहाँ देते हैं आउटपुट पे हमें उसका स्क्वायर आ जाता है। इट्स मीन जो हमें आउटपुट आएगी वो हमारे पास सारे के सारे नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स होंगे, उसमें कोई भी नेगेटिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर है। हमने आउटपुट को देखना है कि आउटपुट हमें क्या मिल रही है, ठीक है ना। इसीलिए मैंने लिखा है रेंज ऑफ एफ इक्वल टू सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, इंटीजर नहीं रियल नंबर, क्योंकि डोमेन क्या है, रियल नंबर्स हैं। इसलिए जब हम रेंज लेंगे तो उसी के हिसाब से हम जो पुट करेंगे यहाँ पे आउटपुट क्या आएगी, रियल नंबर ही आएगी, लेकिन वो नॉन नेगेटिव होंगे। नॉन नेगेटिव क्यों कहा है? क्योंकि जीरो भी इंक्लूड, हम पॉजिटिव तो कह सकते थे, लेकिन क्यों यहाँ पे जीरो भी शामिल है, इस वजह से। ठीक, ये हो गया, ये आसान सा था, कोई इसमें वो मुश्किल नहीं थी। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसमें दो चीजें आ जाएंगी इस एग्जांपल में, ये है न्यूमिनेटर, ये है डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर ये जो चीज़ है, देखिए गौर करें, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 4, अगर इसमें हम एक्स की जगह प्लस माइनस 2 पुट करते हैं तो आंसर क्या आता है हमारे पास, अनडिफाइंड। अगर इसमें हम एक्स की जगह प्लस माइनस 2 पुट करते हैं तो आंसर क्या आता है हमारे पास, अनडिफाइंड। ये नीचे वाला डिनोमिनेटर अनडिफाइंड हो जाता है, यानी इसका मतलब है ये जो हमारे पास डोमेन है, डोमेन में से हमें दो चीज़ों को निकालना होगा। किसको? -2 और 2 को निकालना होगा। निकालेंगे तो फिर हमारा फंक्शन हमारे पर डिफाइंड होगा। फंक्शन के डिफाइंड होना भी बहुत ज़रूरी है। ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखा, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं था, ना डिनोमिनेटर था ना माइनस था, कुछ भी नहीं था। लेकिन यहाँ में डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ जाता है जब हम प्लस माइनस 2 एक्स जगह पुट करते हैं, क्योंकि हम यहाँ से ले रहे हैं ना, आर से वैल्यूज ले रहे हैं। आर में क्या होगा, माइनस भी होगा, -2 भी होगा, दोनों चीज़ें होंगी। जब हम इसमें पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 हो जाएगी, सम एक्स ओवर 0 अनडिफाइंड, इसलिए हम इसको निकाल देंगे। कहाँ से? डोमेन में से निकाल देंगे। -2 और 2 को हमने इसमें से डोमेन में से निकाल देंगे, वो हमारी डोमेन बन जाएगी। डोमेन में भी बाद फर्क दो बदल होती है, चेंजेस आती हैं। जैसे यहाँ कुछ भी नहीं चेंज आई थी क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर था, लेकिन यहाँ पे चेंज आई है। क्यों? यहाँ डिनोमिनेटर में क्योंकि यहाँ पे 0 हो गया है, इसीलिए हमने -2 और 2 को निकाल दिया है डोमेन में से। ये तो मसला सॉल्व हो गया हमारा। अब इसका मतलब बाकी जो चीज़ें आएंगी ना, रिजल्ट हमारे आएगा वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होंगे, उसमें ये इशू नहीं होगा पॉजिटिव नेगेटिव का। क्यों? यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ नहीं है, इसलिए रेंज ऑफ एफ क्या हो, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, मेरा ख्याल समझ आ गई होगी ना। चलें आगे देखें, एग्जाम्पल नंबर 3 देखें। इसमें आ गया अंडर रूट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9। आपको पता होगा अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव चीज़ों का लिया जाता है, पॉजिटिव नंबर्स का लेते हैं हम हमेशा, इसीलिए ये चीज़ लाजमन पॉजिटिव आनी चाहिए हमारे पास। आउटपुट हमारे पास पॉजिटिव आनी चाहिए। इसमें देखें डोमेन ऑफ एफ, अब इसमें देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9 है। अगर हम यहाँ एक्स की जगह 2 पुट करें, क्या 2 पुट करें, आंसर क्या आएगा,
नेगेटिव 8 minus 9 minus 1, that is नेगेटिव। ये क्या है, हम 2 पुट करें, हम इसमें 2 पुट करेंगे, 2 4 minus 9 हमारे पास क्या आता है -5, डेट इज नेगेटिव। इसको हमें डोमेन में से निकालना होगा। ये चीज़ें हम ये इसलिए डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू x बिलोंग टू r सच दैट x मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये होगी हमारे पास डोमेन। और रेंज क्या होगी, मैंने बताया ना, ये हमेशा आउटपुट पॉजिटिव होगा, इसलिए 0 to इन्फिनिटी है, इसमें नेगेटिव नहीं है। ये क्लोज ब्रैकेट है, ये ओपन इंटरवल ओपन ब्रैकेट है। क्लोज का मतलब 0 शामिल है, ये इन्फिनिटी है। क्लोज 0 कॉमा इन्फिनिटी ओपन, ये है सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। इसे सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर से कहते हैं, क्योंकि अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव लेंगे, आउटपुट हमारे पास पॉजिटिव आएगी, इसलिए मैंने रेंज ऑफ एफ ये लिया है। इसलिए बच्चों जब भी आपने देखना ना, उसके आउटपुट को देखना है कि आउटपुट किस तरह की आ रही है। पहले क्या इसमें एग्जाम्पल में क्या था, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, दूसरे में कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, तीसरे में देखें ये तो तीसरे में है 0 to इन्फिनिटी सेट ऑफ नॉन नेगेटिव टीचर, और इसमें से हमने क्यों 3 और -3 को निकाल दिया इसमें से। ये तो था रेंज और डोमेन और रेंज सब एग्जाम्पल्स हैं। आपने एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन हैं आपने सॉल्व करने हैं, कोशिश कीजिएगा इंशाल्लाह। अगला देखिए, अब हमने ये देखने हैं हम फंक्शन को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फंक्शन को ग्राफ के जरिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम देखें ग्राफ ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x, मैंने कल बताया था ना, फंक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, y इज इक्वल टू f ऑफ x, x इज इंडिपेंडेंट और y इज डिपेंडेंट। y डिपेंड करता है x पे, x को हम वैल्यूज देंगे, हमारे पास y की वैल्यू आएगी, इससे हमारे पास ऑर्डर पेयर बनते जाएंगे, इसी से हम ग्राफ ड्रा करेंगे। आगे मैं इंशाल्लाह बताऊंगी आपको जाके। इफ f इज ए लीनियर फंक्शन, ये लीनियर फंक्शन ऑफ f such as y is equal to linear function of f such as y is equal to x plus 1, f of x की जगह क्या है x plus 1, ये लीनियर फंक्शन है। द ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगी, जैसे कि नीचे देखें ये वाली है, ये देखेंगे स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन होगी। तो अगर f फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, इसका ग्राफ डिफरेंट होगा। इस ग्राफ मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ आगे, वो आप आगे इंशाल्लाह बताऊंगी। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये लीनियर नहीं है, ये क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर नहीं है, ये क्वाड्रेटिक है। इसका ग्राफ ये इसको पैराबोला बनता है, पैराबोला अपवर्ड पैराबोला। ये कैसा बना मैं आपको इंशाल्लाह डिस्कस अभी इस तरह भी आती हूँ मैं। अगला देखें, टेस्ट करते हैं। एक ग्राफ हमने बनाया है, उसको टेस्ट करने हैं वेदर इट इज फंक्शन और नॉट, क्या ये फंक्शन है या नहीं। इसको टेस्ट करने का क्या तरीका है, नोट में देख लें। इफ अ वर्टिकल लाइन, अगर एक वर्टिकल लाइन लें, कट द ग्राफ एट 1 पॉइंट, ग्राफ को 1 पॉइंट पे कट करें। जैसे नंबर 1 इसमें देखें 1, ये 2, ये 3 है, ये मैंने इसमें दी। 1 में देखिए वर्टिकल लाइन मैंने स्टार लगाया हुआ है, स्टार एक लाइन पे एक पॉइंट पे कट कर रही है वर्टिकल लाइन। ये जो है ना कट कर रही है, एक्स एक्सिस है, इसको आप पॉइंट ना समझें, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। जो ग्राफ बनाया है ना उसको कट करना देखने हमने, ये स्टार है। सेकंड में देखिए ये क्या स्ट्रेट लाइन है, ये स्टार ना यहाँ भी एक लाइन पे कट कर रही है। अगला नेक्स्ट क्या है, सर्कल है, सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, ये एक स्टार, ये एक स्टार, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है और ये फंक्शन नहीं है। इफ अ वर्टिकल लाइन कट द ग्राफ एट मोर देन 1 पॉइंट्स देन द ग्राफ विल बी नॉट ए फंक्शन, वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है,
ये था जबरैक फंक्शन के। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। हमने लीनियर को डिस्कस कर लिया, लीनियर फंक्शन को डिस्कस किया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, दैट इज ए लीनियर फंक्शन। अब हम करते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। एफ की कहाँ से कहाँ तक है? एफ क्या है? आर टू आर, आर टू आर सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर, यानी डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर है, कोडोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर है। अब इसमें मैं आपको बताऊंगी आपको। चलो अब हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन। पहले हमने लीनियर फंक्शन डिफाइन किया था, अब हमें क्वाड्रेटिक। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन भी कहते हैं। ये लीनियर नहीं है क्योंकि एक्स एट बार 2 है, वहाँ हमने 1 डिस्कस किया था। जब एक्स पर 1 हो तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन, हम स्ट्रेट लाइन को बनाते हैं। अब ये क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और मैं हमेशा बताया है कि एफ जो है आर टू आर होगा। जितने भी हम इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे इसमें डोमेन भी आर होगी, कोडोमेन भी आर होगी। अब देखते हैं इसमें रेंज क्या आती है। अब ये इसमें देखिएगा, डोमेन ऑफ एफ देखें क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। फंक्शन कैसे डिफाइंड है? एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम देखें, ये बनाते हैं, ये हम एक ना वो स्केच बना रहे हैं। एक्स, ये एक्स वैल्यूज है, ये उसका आउटपुट है। ये बेटे इनपुट है, ये आउटपुट है। 0 से स्टार्ट करते हैं। आपको पता है रियल नंबर क्या होता है? ये देखिए आर ऐसे होता है ना, इधर सारे क्या है? नेगेटिव, पॉजिटिव होते हैं, इधर सारे नेगेटिव होते हैं। ऐसे ही है ना, ये पॉजिटिव या नेगेटिव। मैंने चंद नंबर लिए हैं इसमें से 0 1 2 3, इधर -1 -2 -3। अब हम इसको पुट करेंगे। पहले हम एफ ऑफ 0 पुट करें, की वैल्यू क्या आती है? 1। फिर हम इसको 1 पुट करें, इसमें 1 पुट करें, इसमें 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। इस तरह हम फिर 2 पुट करें, इसमें 2 to the 4, 4 + 1 5, ये 5 आ गया। इस तरह 3 पुट करें, 3 3 the 9, 9 + 1 10, ये पुट कर दिया। अब इस साइड पे आ जाए, नेगेटिव नंबर की तरफ आ जाए। -1 पुट किया तब भी 2 आया, क्योंकि स्क्वायर जो है इस वजह से। -2 पुट किया तब भी 5 आया, और -3 किया तब भी 10 आया। ये चलते रहेंगे। जो मैंने क्लोज किए ना, यहाँ क्लोज किया, ये नंबर इन्फिनिट है। क्यों? आर क्या है? इन्फिनिट है। आर इनफाइनाइट है, इसलिए नंबर भी इनफाइनाइट ही होंगे। ये हमने चंद नंबर लिए हैं ताकि हम ग्राफ आसानी से बना सकें। अब देखिए ग्राफ कैसे बनाना है। ये है इनपुट 0 1 2 3, -1 -2 -3। ये एरो का मतलब यहाँ चलते जा रहे हैं, इधर चलते जा रहे हैं। आउटपुट देख, आउटपुट क्या है? 1 2 5 10, 1 2 5 10 मैंने यहाँ पे लगा लिए। 1 2 3 4 5 ऐसे लगाते जाए, फिर लगा इस पे। देखिए 0 पे 1 है, 0 पे ये 1 है, 0 पे 1 पॉइंट लगा दिया। अब फिर क्या है? 1 है, 1 पे क्या? 2 है, 1 पे 2 पॉइंट ये रहा। ये पॉइंट कौन सा है बेटे? 1 और 2 है। और ये क्या है? -1 पे भी 2 है, -1 पे भी -1 और 2 है। सिमिलरली आप अगर 2 to 5, 5 यहाँ कहीं होगा, यहाँ 5, ये 2 पे भी 5 है, और इस तरह -2 पे भी 5 है। इस तरह ये कंटिन्यू होगा, ऊपर चलता जाएगा। क्यों? आर इनफाइनाइट है, इसी वजह से। चलिए अब देखिए ये ग्राफ कितना डिफरेंट है। ये ग्राफ उस ग्राफ से कितना डिफरेंट, वो स्ट्रेट लाइन थी, और ये क्या है? पैराबोला है। ये भी कंटिन्यूस है। क्यों? जब इसके वर्टिकल लाइन टेस्ट करेंगे, वर्टिकल लाइन एक लाइन पे कट करती है। ये भी कंटिन्यूस है, ठीक है। अब इसकी रेंज क्या होगी? अब देखना आपने, इसकी रेंज क्या है? ये इसकी रेंज है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल, नॉन नेगेटिव नहीं कहेंगे कि यहाँ पे 0 आ, 0 नहीं आ रहा, 0 नहीं आ रहा ना, यहाँ पे इसमें नहीं आ रहा।
इसलिए इसकी रेंज क्या होगी, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर भी कहते हैं। अब ये हो गया। अब अगला देखिए, एक और फंक्शन है पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन यानी फंक्शन को दो हिस्सों में हम उसको डिफाइन करते हैं। अब जब इस तरह हो ना, अब एग्जाम्पल काफ़ी सारी आएंगी, आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए। मैं आप जब यहाँ पे डिस्कस करती हूँ उसको, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, इसकी वैल्यू एक्स आएगी। कब एक्स आएगी, जब एक्स लेस देन इक्वल टू 1 होगा और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यानी ये इसकी क्या है, डोमेन दे दी है हमें। अब यहाँ आर नहीं होगी, यहाँ आर इसलिए नहीं होगी, यहाँ हमने मेंशन कर दिया है कि एक्स को लिमिट कर दिया है कि तुम्हारी ये लिमिटेशन है 0 to 1। 0 1 के अंदर हम पॉइंट लेंगे तो भी हम इसे पुट करेंगे। नेक्स्ट देखिए अगला क्या है, एक्स ग्रेटर देन 1 और लेस देन इक्वल टू 2। जब ये होगा ना तो इसमें क्या वैल्यू होगी, एक्स माइनस 1। ये आपकी असाइनमेंट है, आपने ग्राफ बनाना है इसका। यानी डोमेन क्या होगी, 0 to 1 है तो आपने ये बनाना है, और ये डोमेन क्या है 1 to 2 है तो आपने ये बनाना है। इसे पीस वाइज ग्राफ कहते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। टाइप ऑफ फंक्शन, इसमें कोई भी बात समझ ना आई हो आप दोबारा पूछ सकते हैं। यह टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे कल इंशाल्लाह हम। आज हमने डोमेन, रेंज और ग्राफ को डिस्कस किया है। लीनियर हो तो क्या ग्राफ बनता है, क्वाड्रेटिक हो तो क्या ग्राफ बनता है। ठीक है, इंशाल्लाह हम अपना इसमें एग्जांपल्स जितने भी एक्सरसाइज में इसकी क्वेश्चन है डोमेन और रेंज के, वो सॉल्व कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे आज हम। आप बुक्स भी खोलें साथ साथ, उसको भी देखिए, और मैं वाइट बोर्ड पे भी आपको डिटेल बताऊंगी कि फंक्शन क्या है। टाइप ऑफ फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन। अलजेब्राइक फंक्शन कौन कौन से हैं, उसमें सबसे पहले पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या, कौन सा फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन? इससे पहले हम फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है, उसके बारे में डोमेन और कोडोमेन रेंज पढ़ा है, उसकी एग्जांपल्स पढ़ी हैं। अब हम उसके टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स में सबसे पहले अलजेब्राइक फंक्शन है, उसमें आगे मजीद क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन। पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एन, ये कोफिशिएंट है, ए एन एक्स ए टू पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स ए टू पावर एन माइनस 1 प्लस अप टू सोन ए 1 एक्स प्लस ए नॉट। ये पॉलिनोमियल है वेयर एक्स फॉर ऑल एक्स वेरिएबल है। ए एन माइनस 1, these are real numbers. These are called coefficients and are real numbers. But what about n? N is an integer. N is a non-negative integer. ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा इसकी जो इसे डिग्री भी कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी कहते हैं। छोटी सी एग्जाम्पल मैं देती हूँ इसको, देखिए ज़रा। एक्स स्क्वायर, चलो मैं यहाँ पर 2 ऐड कर देती हूँ। 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 2 है, एक्स स्क्वायर 1 है, और ये ए नॉट क्या है 1। ये पॉलिनोमियल डिग्री 2 है। ये था पॉलिनोमियल। आगे चलते हैं लीनियर फंक्शन। पहले मैंने आपको लीनियर फंक्शन के बारे में बताया है कि लीनियर फंक्शन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। द पॉलिनोमियल
which has degree 1. For example, f of x equal to ax plus b, a नॉट इक्वल टू 0. अब x की डिग्री क्या है? 1 है. इट इज कॉल्ड लीनियर फंक्शन. इसे कहते हैं पॉलिनोमियल और डिग्री 1 भी कहते हैं. a नॉट इक्वल टू 0, b 0 हो जाए कोई बात नहीं, a को 0 नहीं होना चाहिए. आगे आ जाए आइडेंटिटी फंक्शन या आइडेंटिटी फंक्शन. इसमें डोमेन और कॉन्डोमेन इक्वल होती है. इसको ज़िक्र करते हैं आई एक्स टू एक्स. एक्स में भी रियल नंबर और एक्स में भी रियल नंबर, दोनों रियल नंबर हो सकते हैं. सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी हम इसका लिख सकते हैं आर टू आर लिख सकते हैं. ये तो मैंने जनरल लिखा है. इसको डिफाइन कैसे करेंगे? आई ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स. जो पुट करेंगे हम, इनपुट देंगे वही आउटपुट आएगी. जो इनपुट देंगे वही आउटपुट आएगी. ये देखिए, इसको गौर करें. इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी. अब एक कांस्टेंट फंक्शन. कांस्टेंट फंक्शन सी से जाहिर करते हैं. एक्स डोमेन है, वाई इज कोडोमेन. सी ऑफ एक्स इक्वल टू ए, यानी तो ये एक्स वेरी करेगा, जबकि जो आउटपुट है वो हमारे पास एक ही है. आउटपुट क्या है? एक ही है. ऐसे होगा. ये देखिए, ये आर है, ये भी आर है. ये सारे एक पे मैप होंगे. जस्ट ए, ये सब ए है, यहाँ पे ए है. इन तमाम एक्स ए पे मैप होगा. ए इज आउटपुट. ए इज आउटपुट फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स. एक्स चेंज होगा, आउटपुट चेंज नहीं होगी, और की आउटपुट पर ए ही रहेगी. जैसे अगर हम एक्स को आ रखें सेट ऑफ रियल नंबर, सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 है, यानी तमाम एक्स 2 पे मैप होंगे, उनका इमेज 2 ही आएगा. इट इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन. अब आते हैं रैशनल फंक्शन. जैसे रैशनल नंबर्स होते हैं, इसी तरह रैशनल फंक्शन भी होते हैं. उसे हर एक आर ऑफ एक्स इक्वल टू पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स. पी ऑफ एक्स भी पॉलिनोमियल है और क्यू ऑफ एक्स भी पॉलिनोमियल है. शर्त क्या है? क्यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0. डिनोमिनेटर को 0 नहीं होना चाहिए. इट इज कॉल्ड रैशनल फंक्शन. ये और फंक्शन है, इसे आप पहले फेमिलियर हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सर्कुलर फंक्शन भी कहते हैं इन्हें. सर्कुलर फंक्शन, इसे कहते हैं सर्कुलर फंक्शन. एफ ऑफ एक्स किसी साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कोसेकेंड एक्स, सेकेंड एक्स एंड टेन एक्स, सबकी ये मतलब 1/1 इक्वल है सबकी. दीज आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और सर्कुलर फंक्शन. अब आपने आगे भी पढ़ा था, पहले भी हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. इसकी डोमेन और रेंज के बारे में पता है आपको, इसका दोनों को पता है, इसलिए जस्ट मैं डिफाइन करूंगी इनको. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोसेकेंड इनवर्स एक्स, सेकेंड इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स. ये हो गया. ये दोनों आप पढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन. द फंक्शन इन विच वेरिएबल अपीयर्स इन एक्सपोनेंट, जिसमें वेरिएबल एक्सपोनेंट में जाहिर होते हैं. दीज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन. फॉर एग्जांपल, y is equal to e raised to power ax, y equal to e raised to power x, y is equal to 2 raised to power x. These are called exponential functions. log function, इसकी जो डेफिनेशन अब मैट्रिक में पढ़ चुके हैं, पहले भी हमने पढ़ी है. इफ x is equal to a raised to power x, y is equal to log a x, a greater than 0 और x not equal to 1. ये log फंक्शन है.
इसमें मजीद देखें, अगर ए को हम बेस को हम 10 कर देते हैं, इसे कहते हैं कॉमन लॉग। अगर इस ए को बेस को हम ई क्या कर देते हैं तो इट इज कॉल्ड नेचुरल लॉग। ये थी लॉग। आगे है एक नया चीज पढ़ेंगे यहाँ पे, हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़ेंगे। हाइपरबोलिक आपके लिए नया टॉपिक होगा। पहले आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, अब हम हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़ेंगे। इसको ऐसे डिफाइन किया हुआ है, आपने इसको ऐसे ही याद करना है। साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स ओवर 2। ये साइन हाइपरबोलिक एक्स है। सिमिलरली cos हाइपरबोलिक x इक्वल टू ई रेज़ टू पावर x प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स। साइन में माइनस आता है और cos में प्लस आता है। अब हमने टेन निकालना है, टेन टेंजेंट हाइपरबोलिक x, ये एच हाइपरबोलिक को जाहिर करता है। मैंने पहले बताया था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ये फंक्शन सर्कुलर फंक्शन है, इससे सर्कल हमें मिलते हैं। सर्कल का मतलब क्या है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हमें मिलता है। ये हाइपरबोलिक जो है ना होते हैं, हम इंशाल्लाह आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर है कॉनिक, उसमें ये तमाम चीज़ें हैं। सर्कल है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, इलिप्स है। ये सर्कल था। पैराबोला आपको पता कैसे पैराबोला था, ऐसे पैराबोला था। अब हाइपरबोला कितने ऐसे होती है, हाइपरबोला। इसकी इक्वेशन कैसी होती है, एक्स के ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इक्वेशन होती है। इंशाल्लाह आगे पढ़े हम। तो फिलहाल यहाँ पे आप ये डिफाइन किया हुआ टेन हाइपरबोलिक एक्स, जैसे साइन हाइपरबोलिक है, इसका इनवर्स ले लें 2 ओवर दिस इज इक्वल कोसेकेंट हाइपरबोलिक एक्स। इस तरह सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स क्या है, कॉस का इनवर्स ले लें 2 ओवर ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स इज कॉल्ड सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स। टेन का इनवर्स ले लें कॉट हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स ओवर ई एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स, इट इज कॉल्ड कॉट हाइपरबोलिक एक्स। जिस तरह हाइपरबोलिक फंक्शन हमने डिफाइन किए हैं, ट्रिग्नोमेट्री में इनवर्स भी डिफाइन किया है, सिमिलरली इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन भी है। इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन भी है, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, ये सारे हैं, ये आप लोगों ने याद करने हैं सारे, ठीक है। ये एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं। अब देखिए ये है फॉर ऑल एक्स साइन इनवर्स एक्स लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 फॉर ऑल एक्स। अब इसमें कॉड का है, इसमें फॉर क्या कहते हैं एक्स मॉड लेस देन 1, क्यों, ये लॉग हमेशा पॉजिटिव होता है। इसी तरह आगे देखें, ये इसके इक्वल है एक्स ग्रेटर देन 1, ये कंडीशन भी आपने याद करनी है। ये दोनों चीज़ें नहीं है आपके लिए, हाइपरबोलिक फंक्शन और इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। अब आगे चलते हैं और 2-3 फंक्शन वो भी डिफाइन करते हैं। इसको हमारे अब हम पढ़ते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्रेस से निकल एक्सप्लिसिट फंक्शन। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी क्या है, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक साइड पे है, डिपेंडेंट वेरिएबल एक साइड पे है। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसमें x और y आपस में मिक्स नहीं है। y is equal to x square plus 2x plus 1. Symbolically, it is written as y is equal to f of x. It is called explicit function. Implicit function किसे कहते हैं? Implicit, the function in which x and y are so mixed, we cannot be easily expressed in terms of one variable. For example, x y square minus y plus 9 over xy equal to 1. Symbolically, it is written as f of x equal to 0. इसको हम लिखते हैं y is equal to f of x, इसको लिखते हैं f of x comma y equal to 0. ये दो एक्सप्रेशन है, ये है एक्सप्लिसिट, ये है इम्प्लिसिट,
ठीक है। अब आगे चलते हैं, पैरामीट्रिक फंक्शन किसे कहते हैं? पैरामीट्रिक फंक्शन, इसमें एक्स वाई के अलावा एक और वेरिएबल होता है टी। टी कह लें चाहे थीटा कह लें, टी की जगह हम थीटा भी ले सकते हैं। थीटा किसे कहते हैं? ये वाला थीटा, ये भी ले सकते हैं। इट इज पैरामीटर, यानी क्या एक्स इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू ए टी, ये एक है। आगे देखिए, एक्स इज इक्वल टू ए कोस टी, वाई इज इक्वल टू ए साइन टी, ये हो गया दूसरा। तीसरा देखिए ऐसे, एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा। अगला देखिए, एक्स इज इक्वल टू ए सीकन थीटा, वाई इज इक्वल टू ए टेन थीटा। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं किसकी? पैरामीट्रिक फंक्शन की। अब लास्ट में हम पढ़ेंगे इवन एंड ऑड फंक्शन। व्हाट इज इवन फंक्शन? इफ एफ ऑफ माइनस एक्स, अगर एक्स को हम रिप्लेस करें माइनस एक्स से, आंसर वही का वही आ जाए, एफ ऑफ एक्स। इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, then f is called even function. For example, f of x equal to x square, x को रिप्लेस करें माइनस एक्स से, तो माइनस एक्स को स्क्वायर दोबारा लें तो वही आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इम्प्लाइज f of माइनस एक्स इक्वल टू f of x. इट्स मीन f of x इनको x square इज ए इवन फंक्शन। ये क्या है हमारे पास? इवन फंक्शन है। ऑड फंक्शन क्या है? इफ एफ ऑफ माइनस एक्स, ये क्या है? माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, उसमें माइनस नहीं था, इसमें माइनस एफ ऑफ एक्स है। फॉर एग्जाम्पल, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू पावर क्यूब, एक्स क्यूब, इसको रिप्लेस करें, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स का क्यूब इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब equal to minus f of x. This implies f of minus x is equal to minus f of x. माइनस बाहर आ गया है, कॉमन उसमें ले लिया हमने। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, ये क्या है? ऑड फंक्शन है। ये इवन है, ये ऑड है। इसकी एग्जाम्पल, इसकी उसमें एग्जाम्पल भी हैं, इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी हैं। आप लोगों ने करने हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है ना? ये सारे क्वेश्चन आपने करने हैं। कल के लिए आप होमवर्क है आपके लिए, कल मैं सब आप इसका आंसर दीजिएगा। पेज नंबर 9 का है, एग्जाम्पल नंबर 1 करनी है आपने, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, ये कल करनी है आपने, मुझे बताना है। फिर इस तरह एक्सरसाइज 1.1 भी करनी है आपने। ये कल का आपका होमवर्क है, आपने कल सब ने मुझे बताना है कि आपने होमवर्क कर लिया है। ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।